एजेंसियों इस बात को सुन लो, खुफिया हलकारों इस बात को सुन लो, सहाबा के तबर्रे के ऊपर खामोश रहने वालों और सहाबा को पढ़ने वाली गालियों के ऊपर अपने कानों में उंगलियों को ठोंस लेने वालों, याद रखो एक वक्त आएगा तुम्हें इस फिरकावारियत की आबयारी के ऊपर पछताना पड़ेगा। मुल्क के अंदर खाना जंगी को पैदा करना चाहते हो, मुल्क में ईमान और इस्लाम और सहाबा से मोहब्बत करने वालों को लड़वाना चाहते हो, इंशाअल्लाह इस मुल्क में सहाबा और अहलुल बैत के दुश्मन जलील होंगे, रुसवा होंगे और इंशाअल्लाह सहाबा की अज़मत के डंके बजते रहेंगे। ग्रामी कदर अहलुल बैत और सहाबा की मोहब्बत हमारे ईमान का लाजमी हिस्सा है। मन अहब्बहुम फबी हुब्बी अहब्बहुम, जो उनसे मोहब्बत करता है, हज़रत रसूलुल्लाह ने कहा वो मेरी मोहब्बत की वजह से उनसे मोहब्बत करता है। व मन अबगदहुम फबी बुग़ज़ी अबगदहुम, जो उनसे बुग़्ज़ रखता है मेरे बुग़्ज़ की वजह से उनसे बुग़्ज़ रखता है। हमारा तर्द अमल क्या होना चाहिए? मुहाजिर और अंसार सहाबा के बाद आने वाले लोगों का तर्द अमल ये होना चाहिए कि उनको सहाबा के लिए दुआए खैर करनी चाहिए, और जो मैयतों को गाली बकता है, मैयतों को गाली देता है, उनको यूब को उछालता है, वो बड़ा ही बदकुमाश और बदनसीब है। और अगर वो मैयत सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की मैयत हो तो मैं ये बात समझता हूँ इससे ज़्यादा रुसवाकुन बात और इससे ज़्यादा बदनसीबी की बात नहीं हो सकती कि तूने अपने लब और बकवास करने वाले लबों को उन हस्तियों के बारे में खोला जो हस्तियां मगफूर हैं, जिनसे अल्लाह राजी है और जो अल्लाह से राजी हैं। सहाबा मासूम नहीं थे, सहाबा से हता हो सकती थी, लेकिन अल्लाह ने जब उनकी हताओं को माफ कर दिया है तो तू बकवास करने वाला कौन होता है? तुझे अपने लबों को बंद रखना चाहिए और अहलुल बैत और सहाबा किराम का जहाँ पे जिक्र आए अपनी आंखों को झुका लेना चाहिए। तू मामूली हस्तियों का जिक्र नहीं कर रहा, बल्कि तू उनकी बात कर रहा है जो हजरत रसूलुल्लाह के सामने जानुए तलम्मुस को तय करने वाले थे, जो अल्लाह के शागिर्द हैं। हजरात गिरामी कदर, हम उनकी हस्तियों के बारे में किसी किस्म की हर्जा सराई को और किसी किस्म की बकवासियात को गवारा नहीं कर सकते। मुल्क में क़याम अमन की एक ही सूरत है कि अहलुल बैत की शान में तनकीस करने वाले और सहाबा किराम की शानों में तनकीस करने वालों को पटा डाला जाए, उनका एहतसाब किया जाए। मादी करीब के अंदर इन अय्याम के अंदर मौली अब्दुल हालिक भट्टी नाम का एक आदमी सैयदना अली अल मुर्तदा के खिलाफ हर्जा सराई करता रहा, और उससे पेशतर मिर्जा जेलमी जो है वह सैयदना अमीर मुआविया और बनु उमैया के बारे में बकवास करता है। कबाइल तो तारुफ के लिए होते हैं, हर कबीले में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। मुझे आप एक बात बतलाएं, एक बंदा जब भी बात करे शेख बड़े ही बगैरत हैं, शेख बड़े ही जलील हैं, आप उस बंदे की हलाकी हालत के बारे में क्या सोचेंगे? एक बंदा जब भी बात करे यही बात करे वो जट बड़े ही बेगैरत हैं, जट बड़े ही जलील हैं, आप उसके बारे में क्या सोचेंगे? हजरात गिरामी कदर, किसी भी बरादरी को गाली देना ये इंतहाई छोटी हैसियत और कमी तरीन इंसान का काम होता है। एक शख्स जो है वो एक अरसा दराज से बनु मैया को गालियां दे रहा है, इस बात को सोचे बगैर कि बनु मैया में कितने बड़े हीरे पैदा हुए। हजरात गिरामी कदर, जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी बेटी को बनु मैया के अकद में दिया, जिनकी बेटी के घर सैयदना उस्मान की विलादत हुई। हजरत गिरामी कदर, सैयदना अबू सुफियान जो थे उनकी दोहतरे मुबारक हजरत रसूलुल्लाह के घर में मौजूद थी, जो बनु उमैया से थी। हजरत गिरामी कदर, महमूना बिन्तुल हारिस की बहन करीनतुस सुगरा जो थी वह सैयदना अमीर मुआविया के निकाह में थी, जो कि बनु उमैया से थे। हजरत गिरामी कदर, हजरत रसूलुल्लाह ने अपनी लहते जिगर सैयदा उम्मे कुलसूम को और सैयदा रुकैया को सैयदना ज़िन्नुरैन से ब्याह दिया, जो बनु उमैया से थे। हजरत गिरामी कदर, सैयदना अली अल मुर्तदा की अपनी बेटी रमला का निकाह बनु उमैया के अंदर हुआ। तू क्या बकवास करता रहता है? वो घराना जिसमें अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी बेटी को दिया, वो घराना जिसमें रसूलुल्लाह ने अपनी 2 बेटियों को दिया, वो घराना जिससे रसूलुल्लाह अपनी अहलिया को लेके आए, वो घराना जिसके अंदर सैयदना अली अल मुर्तदा की अपनी बेटी जनाब रमला का निकाह हुआ। तू उस खानदान के बारे में बकवास करता है। बनु उमैया की ऐसी की तैसी, बनु उमैया बड़े लानती थे, बनु उमैया बड़े मलून थे। और होश कर, कबाइल तो तारुफ के लिए हैं, तूने एक खानदान को सबियत और नफरत का निशाना बनाया हुआ है। अल्लाह को क्या जवाब देगा? तू यौम महशर को भूला हुआ है। कबाइल तो तारुफ का जरिया है, तूने तारुफ के जरिए को तान का जरिया बना लिया, और ये तो जाहलियत की निशानी है। अल्लाह तुझे अकल दे, होश के नाहुन दे, हिदायत दे, और तुझे पुराना मिर्जा जेल में बना दे। जब तू राफजियों के टुकड़ों के ऊपर पलना नहीं शुरू हुआ था, जब तुझे अभी उनका शोरबा नहीं लगा था, जिस वक्त तू कोई सच्ची बात भी कर दिया करता था, एक दौर में यह भी कहता था कि सैयदना अमीर मुआविया कातिब वही हैं, फिर डर लिया, यू डर लिया, फिर कहने लगा वो मुआविया का इनकार कुरान का इनकार है, लानतुल्लाह अलल कादिबीन। मुआविया ने कौन सा कुरान लिखा?
कल तक तो तू खुद कहता रहा कि सैयदना अमीर मुआविया कातिब वही हैं, आज तू खुद इनकार कर रहा है और अब इतना झूठा है, इतना मक्कार है, इतना बेईमान है। आखिरी बात कहने लगा, किसी ने पूछा क्या सैयदना हसन के जनादे के ऊपर सैयदना अमीर मुआविया ने तीरों को चलवाया? कहने लगा नहीं नहीं, ईमानत दयानत की बात यह है, सैयदना हसन के जनादे पे सैयदना अमीर मुआविया ने तीरों को नहीं चलवाया, ऐसी कोई बात भी नहीं है। कुछ अरसे के बाद राफिजियत का शोरबा पी के किसी ने पूछा क्या सैयदना अमीर मुआविया ने सैयदना हसन के जनादे पे तीरों को चलाया? हाँ हाँ, तारीख में आता है, पता नहीं सच्ची बात है कि झूठी बात है। फिर और राफिजियत का शोरबा पिया, फिर और चमक दमक दुनियादारी के अंदर पड़ा, फिर आखिरत के दिन को भुलाकर मादियत के पीछे चला। किसी ने पूछा सैयदना अमीर मुआविया सैयदना हसन के जनाजे पे तीरों को चलाया? कहने लगा उन्होंने जनाजे पे तीरों को नहीं चलाना था, और क्या करना था, दुश्मन थे भाई, इससे भी बड़े बड़े काम करने थे। और तू हर रोज यू टर्न लेने वाला, हर रोज बकवास करने वाला, हर रोज सहाबा के बारे में लबकुशाई करने वाला, इंशाअल्लाह तू अल्लाह की गिरफ्त से नहीं बच सकता। कानून की गिरफ्त से बच भी जाए, कानून तो ड्रामा देख रहा है, कानून तो मुर्गे लड़ा रहा है, कानून तो सहाबा की इज्जत और उनकी पगड़ियों को चलता देख के हंस रहा है, और मौलवी कुकड़ों के लड़े हैं, लड़ने दो। और याद रखो, ये एजेंसियों इस बात को सुन लो, खुफिया एहलकारों इस बात को सुन लो, सहाबा के तबर्रे के ऊपर खामोश रहने वालों और सहाबा को पढ़ने वाली गालियों के ऊपर अपने कानों में उंगलियों को ठोंस लेने वालों और सहाबा के ऊपर होने वाले तबर्रे को इग्नोर करने वालों, याद रखो एक वक्त आएगा तुम्हें इस फिरकावारियत की आबयारी के ऊपर पछताना पड़ेगा, इस फिरकावारियत की नश्व-नमा के बद में पछताना पड़ेगा। मुल्क के अंदर हाना जंगी को पैदा करना चाहते हो, मुल्क में ईमान और इस्लाम और सहाबा से मोहब्बत करने वालों को लड़वाना चाहते हो, इंशाअल्लाह इस मुल्क में सहाबा और अहलुल बैत के दुश्मन जलील होंगे, रुसवा होंगे, और इंशाअल्लाह सहाबा की अज़मत के डंके बजते रहेंगे।